हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आरओ और एआरओ है, यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लगातार करा रहे हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आरओ और एआरओ का सिलेबस दे रखा है, यानी प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी। तो ये जो इधर वाला है, ये स्टार्टिंग वाला, ये सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का पोर्शन है। और इसमें से लगभग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 टॉपिक से प्रश्न आएंगे। वो कौन कौन से, आप एक बार इसका, थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, कोई बात नहीं। तो 10 टॉपिक हैं आपके सामान्य अध्ययन के, और हिंदी के 6 टॉपिक हैं, यानी हिंदी के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर का विलोम, 10 नंबर पर्यायवाची, 10 नंबर तत्सम तद्भव, 10 नंबर अनेकार्थी, और वाक्य शुद्ध यानी शुद्धियाँ अशुद्धियाँ, और विशेषण और विशेष्य। तो 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, 140 क्वेश्चन आएंगे आपके सामान्य अध्ययन के। तो चलिए देर किस बात की, हम सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। हिंदी का अलग से प्रैक्टिस सेट बनाकर हम डाल रहे हैं, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं, और यहाँ हम करा रहे हैं सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। पहला प्रश्न इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि अवतल दर्पण के विषय में सत्य कथन युग्म का चयन करें। मतलब जो अवतल दर्पण है उसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना। क्वेश्चन नंबर पहले की हम बात कर रहे हैं। तो पहले में कहा है वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपका सही है। दूसरे में कहा है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है होती है, वह अवतल दर्पण होता है, ये बात भी आपकी सही कही गई है। तीसरे में कह रहा दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये बात भी ठीक है। क्वेश्चन यानी पहले के चौथे खंड में कह रखा किसी दर्पण की फोकस दूरी का मान धनात्मक हो तो वह अवतल दर्पण प्रदर्शित होता है, ये बात आपकी गलत है। तो कहने का मतलब ये है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पहले की यदि हम बात करें तो इसके जो सही हैं वो है आपका 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का वी, यानी इसी में दिया है 1 2 3, ये सही हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रखा है, जरा देख लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के किस सहयोगी ने स्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। मतलब जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी उसका विरोध किया था, और जिसने विरोध किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही सहयोगी था, मित्र था। तो ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स ग्रांट ने, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो लगाया था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत में शिक्षा के विकास हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बारे में हमसे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि मैं बात करूं तो जो विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स, इन्होंने जो है स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। 5 में कहा है कि पायरोडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो ये जो विटामिन B6 है इसी का पायरोडॉक्सिन रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कहा है कि भैया क्वेश्चन बहुत बहुत बड़े होते हैं इसमें, इसीलिए इसको आरओ और एआरओ बोलते हैं, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा भारत में भाला फेंक एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब नीरज चोपड़ा के बारे में दिया है, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं, ये बात आपकी सही है। और इससे पहले नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता था।
तो कहने का मतलब ये है दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रखा है कि जुलाई 2023 में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक स्थान हासिल किया। तो जो जुलाई 2023 में विश्व तीरंदाजी हुई थी उसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। क्या आप बता सकते हैं कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया था? चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि मैं बात करूं तो इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग उसके कारक के बारे में सही नहीं है। मतलब कौन सा रोग किस कारक से होता है ये इस क्वेश्चन में बताया गया है। कौन सा किसके कारक में मतलब जो है सही मिलान नहीं है वो हमें बताना। टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम से होता है, ये बात सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये बात भी ठीक है। एड्स एचआईवी से होता है, ये भी ठीक है। लेकिन हैजा इन्फ्लुएंजा से होता है, ये बात यहाँ पर गलत कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 में क्या कह रखा है? इसमें हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो मतलब अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होने का वाहक की यदि मैं बात करूँ तो एरोबिक, ठीक है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? 10 में ये कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमन ने कहा, इसके इकलौते पुत्र की पुत्र, इकलौते पुत्र का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो महिला का रमन से क्या संबंध? अरे पत्नी के पिता की बहन ना हो गई वो? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या कहा है इसने? 11 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा है? इसमें ये कहा है कि ए का अर्थ है प्लस। देखो इसमें चिन्ह चेंज करने होते हैं, यानी ये जो ए है, ए का अर्थ है प्लस, यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। और बी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे। और सी का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे। डी का अर्थ है भाग, और यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे। और भैया जब इसको हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। 12 में कह रखा है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताओ। जब त्रिभुजों की संख्या, आप यहाँ त्रिभुज गिनना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की यदि मैं बात करूँ, तो इसमें कुल मिलाकर के आपके 13 त्रिभुज हो जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके पॉज करके गिनने शुरू कर दो, 13 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि मैं बात करूँ तो इसमें कह रखा है, एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो इसके अंग स्थित होते हैं फूल में। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए पौधों के लिए आवश्यक तत्व क्या है? यानी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए पौधे के लिए जो आवश्यक है वो है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं तो बेलनाकार होती हैं, ये बात सही है। और शाखा युक्त होती हैं, ये भी सही है। एक नाभिकीय होती हैं, ये भी सही है। बहुनाभिकीय गलत है। लंबी, ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है भैया? इसमें हमसे कह दिया मिलान करो, ठीक है ना। अधिकार, नीचे दिए गए अधिकारी और संबंध भू राजस्व व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए, कूट का उत्तर चयन कीजिए। यानी मिलान करना। देखो कैसे मिलान करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आ जाइए। ये इस तरह से थोड़ा सेट करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। पहले ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है एच ई गोल्ड स्मिथ। तो देखिए एच ई गोल्ड स्मिथ की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, तो इनका जो संबंध है वो है आपका बॉम्बे योजना से, ठीक है। तीन का ए का हो जाएगा 3, ठीक है, बॉम्बे योजना। और थॉमस लॉ की यदि मैं बात करूं तो थॉमस लॉ का संबंध है स्थायी बंदोबस्त है, इसका हो जाएगा 1। और होल्ट मैकेंजी की यदि हम बात करें तो होल्ट मैकेंजी किसके लिए जाने जाते हैं? महालवाड़ी और बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, तो इसका हो जाएगा 4। और हम बात करें अलेक्जेंडर रीड की, तो इसका क्या हो जाएगा भैया आपका
रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका हो जाएगा 2। अब इसके ऑप्शन देख लो। इसके ऑप्शन की यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है 17 में कि अंग्रेज सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा गया था। मतलब जो अंग्रेजों ने एक चार्टर एक्ट पारित किया था उसको गुलामी का नया चार्टर कहा था। अब वो चार्टर कौन सा था ये हमें बताना है। तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 ही था, गुलामी का नया चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें कह रखा है कि ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता ब्रिटिश अधिकारी को कहा जाता है, यानी ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किस ब्रिटिश अधिकारी को कहा जाता है। तो ये है आपका मार्टिन वार्ड को। देख रहे हैं कितनी गहराई से प्रश्न पूछ रहा है, इसीलिए तो इसको आरओ और एआरओ कहते हैं। ठीक है ना भैया, अधिकारी ऐसी थोड़ी बन जाओगे। मेहनत करो, डेली प्रैक्टिस सेट निकालो, अगर पेपर में कुछ करना है तो। और नहीं निकाल पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रखा है कि WBC के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है। पहला दिया है WBC की आकृति अमीबा या वृत्ताकार होती है, ये बात सही है। WBC के नाभिक में केंद्रक उपस्थित होता है, ये बात भी ठीक है, यानी पहला दूसरा ठीक है, हमें ढूंढना गलत वाला। वहीं तीसरे की अगर हम बात करें तो इसमें कहा WBC शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, ये बात भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के डी की यदि हम बात करें तो WBC कोशिकाओं का आकार 20 से 25 म्यू यानी माइक्रोमीटर तक होता है, ये बात आपकी गलत है। तो हमें गलत ढूंढना था, यही गलत है, डी 19 का डी आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन से नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। मतलब नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा शामिल है, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 20 में। तो भैया इसकी यदि मैं बात करूं तो ऊपरी नीलगिरी पठार ये भी शामिल है, साइलेंट वैली भी शामिल है, और आपका सिधुवानी पहाड़ियाँ भी शामिल है। तो मतलब आपके सभी सही हैं, डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधीय में स्थित है। तो शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंधीय में जो स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी फूलों की घाटी, और ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड का चमोली जिला। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, चलो विचार तो कर लेंगे। यहाँ और पढ़ ले उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। तो सही सुमेलित की यदि हम बात करें और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो नाम यानी दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, ये बात ठीक है। और गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है, ये बात गलत कही गई है। और सारामती शिखर नागालैंड में है, तो मतलब पहला और तीसरा सही है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा है, 23 में हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, 23 में बताना कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान लखनऊ में, भाई यही गलत है, यही गलत है। जब पहला ही गलत मिल गया तो बाकी तो ठीक है ही। आप पढ़ना चाहते हो अपनी यादगार के लिए तो पढ़ लीजिए, तीनों सही है, पहला वाला गलत है। ये लखनऊ में नहीं है, देखना कानपुर में तो नहीं है। ठीक है, चीनी अनुसंधान संस्थान की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 की यदि हम बात करें तो 24 में क्या कहा है, 24 में हमसे कह रखा है कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1986 में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है, यानी अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इसमें कहा कि इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था।
कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम था आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चार्टर एक्ट 1883। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में कहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो ये किया था चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है ना। केवल चाय और चीनी पर अधिकार रह गया था। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो शुष्क हवा में मीथेन की मात्रा होती है 0.0017%। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में शुष्क हवा में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है शुष्क हवा की बात कर रहा है आर्गन की। क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें मिलान करने के लिए बोल रखा है क्या? असत्य बताना भैया, इसमें मतलब कौन सा गलत है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो देखिए नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, ये ठीक है। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, ये भी सही है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ये सही है। और दांडली अभ्यारण्य उत्तराखंड में, ये ही गलत है। हमसे गलत वाला पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 30 का ये आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में क्या कह रखा है जरा ध्यान दीजिए। 31 में कह रखा है हमसे कि सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? मतलब जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसके लिए संरक्षित है? तो बाघ के लिए है और ये राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो 32 में कह रखा है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा गया था तो वो वुड डिस्पैच 1854 को कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूं तो 33 में कहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये आपका अड्यार में किया गया था। बताओ कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है या गोवा में पड़ता है? बताओ। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था? तो सतारा, तामलुक, बलिया में चित्तू पांडे ने किया था, यानी लुधियाना में सतारा सरकार मतलब जो है समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था। वही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में क्या कहा है, इसमें कह रखा है कि नीचे लिखे गए यानी कथनों पर विचार कीजिए और ये कह दिया कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन ढूंढना है। देखो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में यह सबसे अधिक सतत महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में बताना। तो वो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, ये वाला सही है। और हिमालय के इस भाग की क्रोड ग्रेनाइट से बनी है, ये भी सही है। और इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहला दूसरा सही है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में क्या कह रखा है? 36 में हमसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन छांटिए, यानी कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 36 में, ठीक है। तो गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच में है, ये बात ठीक है। गंगा के मैदान उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है, ये भी ठीक है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर असम में स्थित है, ये भी ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 दिए थे, तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि मैं बात करूं तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में क्या रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? मतलब पश्चिमी घाट के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, नहीं, गलत है। पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है, ये बात सही है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें हमसे पूछ रहा है प्रवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल पोलिप कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं।
ये सही है, ठीक है, पहला सही है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का जो दूसरा है, इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये भी ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल भित्ति रोधिका का अच्छा उदाहरण है, ये बात भी सही है, यानी तीनों कथन ठीक है। एक और दिया है, चौथा कथन ये दिया है कि प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शून्य आकार वाले रोधिका होते हैं, ये भी ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 38 के सारे ही ठीक है, ऑप्शन चारों। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 में क्या रखा है कि कथन ए प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है, यानी हमसे कथन का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 की यदि बात करें तो इसमें यही पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं है। तो इसे हटा देते हैं और ये देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा क्या, कथन ए भी ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं, ये प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूलन माना जाता है और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। देखिए ए और एवं आर दोनों सही है, परंतु आर एक की व्याख्या सही करता है, ये बात भी ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में कह रखा है कि निम्न में से भारत का अक्षांश विस्तार कितना है। तो भारत के अक्षांश विस्तार की यदि हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रखा है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 41। और 41 की यदि मैं बात करूं तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, ये बात ठीक है। और ये पर्वत श्रृंखला असंपीडन अपसादों से बनी है, मतलब दोनों कथन ठीक है। 41 का आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में कह रखा है कि श्लेष और वर्ण खेती भारत के किस राज्य में प्रचलित होती है। तो श्लेष और वर्ण खेती की यदि हम बात करें तो ये मध्य व पूर्व भारत में होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है, मतलब कौन गलत सुमेलित है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। अब कौन सा है जरा चेक कर लेते हैं इसे। ब्राजील धारा दक्षिणी अटलांटिका महासागर में बहती है, ठीक है। हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी, ये ही गलत है, हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 में क्या कह रखा, 44 में हमसे कहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो तथा कूट का सही उत्तर चुनो। ठीक है, देखिए कैसे चुनेंगे। तो देखिए माउंट ब्लैक की यदि हम बात करें तो ये आल्पस में है, बिल्कुल सही है। और एकांगुआ एंडीज पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है, ये भी सही है। मैकिनले रॉकीज की है, ये भी सही है। और एल्बुर्ज काकेशस की है, ये भी सही है। कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 44 के सभी सही हैं। अब मिलान कैसा होगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 45 की यदि हम बात करें तो 45 में हमसे क्या कह रखा है, तारे का रंग सूचक है, मतलब तारे का जो रंग सूचक है वो किसके कारण है, या तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप पर निर्भर होता है, यानी जितना ताप और उतना ही वैसा रंग, जितना कम ताप उतना ही कम रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं 46 की। 46 में क्या कहा है हमसे, 46 में कहा है टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो टोडा तमिलनाडु में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 47 में हमसे पूछा है कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना की यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में कह रखा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में।
तो बेलाडीला मध्य प्रदेश में, अरे भैया यही गलत है, बेलाडीला मध्य प्रदेश में क्या हो गया, बाकी सब ठीक है, ये गलत वाला पूछ लिया था, तो 48 का ए पहला ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है। तो सागौन वन की यदि हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 50 में हमसे क्या कह रखा है, 50 में पूछ रहा है हमसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में। कौन सा अधिवेशन था बताओ, कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन था या कानपुर अधिवेशन, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं। 51 में हमसे पूछ रखा है कि हैदराबाद में स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1958 में हुई थी, यानी विदेशी भाषा अंग्रेजी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 51 का ये हो जाएगा। 52 में कह रखा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो 53 में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो कुंभ मेले के लिए आपका प्रयागराज है, अब दिसंबर में लगेगा देखो कुंभ का मेला। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे कहा है कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी और अलंकृत करने जैसा है। भारत में रेलवे के विकास और उपयोगिता के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो ये बात जो गई थी, क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहे हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। आगे बात करें, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि हम बात करें तो 55 में हमसे कह रखा है कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बंद रंग कर रहे हैं, यह कथन किस गवर्नर जनरल का है। तो ये जो बात कही थी, ये कहने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। इसमें कह रखा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन था। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें जो था शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, CWG राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की यदि बात करें तो 57 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी दर्रा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में सही सुमेलित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 की यदि हम बात करें तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है, ये बात ठीक है। आगिल गलत है, माना ये भी गलत है, माना उत्तराखंड में है, दीपू अरुणाचल प्रदेश में गलत है, पहला आंसर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 58 में हमसे पूछ रखा है इन्होंने कि श्री हरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, यानी श्री हरिकोटा जो द्वीप है ये किसके निकट स्थित है, ये हमें बताना है। तो पुलिकट झील के निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में मिलेगी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। इसमें पूछ रखा है कि सल्तनत काल के किस सुल्तान को उसकी विद्वता के कारण इस काल का अरस्तु की संज्ञा दी गई है। सल्तनत काल की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये मतलब जो है अरस्तु की संज्ञा दी गई थी सल्तनत काल में से। क्वेश्चन नंबर 61 की यदि बात करें तो 61 में क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है 61 में कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। यूरोपियों के संबंध में ये कथन किसने कहा था। ठीक है ना, यानी मधुमक्खियों का छत्ता बताया था। और यदि हम बात करें तो अलीवर्दी खान ने कहा था इस बात को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 में हमसे पूछ रखा अगस्त 2023 में 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रखा कि हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया, मतलब 2023 का बुकर प्राइज जो था वो किसे प्रदान किया गया था, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 63 में। तो ये टाइम सेल्ट को दिया गया था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। इसमें कह रखा है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए
नीचे दिए गए नदियों के निम्नलिखित में अनुक्रम को बताओ। मतलब उत्तर से जब हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो नदियों का क्रम बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्योक, झारखंड, स्पीति और सतलज। क्वेश्चन नंबर 65 की यदि हम बात करें तो 65 में कह रखा है कि निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर बताइए। मतलब हमें दक्षिण से उत्तर की ओर बात करें तो दक्षिण में यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो दक्षिण में सबसे पहले जो श्रेणी पड़ेगी वो पड़ेगी धौलाधर श्रेणी, और धौलाधर के बाद पड़ेगी जास्कर, और जास्कर के बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 65 की, तो जास्कर के बाद जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी लद्दाख और फिर काराकोरम श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम सबसे ऊपर है तो ये सबसे लास्ट में आएगी, और 4 सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे लंबी तटरेखा। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो इसमें कह रखा है कि मिलान कीजिए। मतलब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे जरा इधर समझ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 67, तो यहाँ जो दिया है आपका कि मॉडर्न बेकरीज, तो ये कहाँ पर है आपका, ये कानपुर में है। ए का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहाँ पर है, ये मेरठ में है, तो इसका पहला हो जाएगा। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो तेल शोधक कारखाना आपका मथुरा में है, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो मतलब गलत वाला हमें छांटना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 68 में। तो देखिए, कत्था उद्योग बरेली में ठीक है, बांसुरी उद्योग पीलीभीत में ठीक है, ब्लैक पोट्री उद्योग ये ही गलत है। गलत वाला ही हमसे छटवा रहा था और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का सी। 69 की यदि हम बात करें तो 69 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें भी हमें गलत वाला छांटना है कि कौन सा इसमें गलत दे रखा है, ये छांटना है क्वेश्चन नंबर 69 में। तो 69 की यदि हम बात करें तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, ये ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, ठीक है। और सरसाबाई हवाई अड्डा ललितपुर में, ये ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाकेरी कानपुर में, ये ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में कह रखा है बांडी वांस का युद्ध निम्नलिखित में से किस युद्ध के एक हिस्सा था। मतलब बांडी वांस का जो युद्ध हुआ था वो किस युद्ध का हिस्सा था, ये हमें बताना है। तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था बांडी वांस का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, आधे क्वेश्चन हो गए और आधा ही घंटा हो गया। 1 घंटे में पूरे 140 क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, और अभी भी मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ। जितना ज़्यादा स्लो चलेंगे उतना ही वीडियो लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद कौन करता है आज, इसीलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन और आंसर की बात कर रहा हूँ। किस शासक को जाट समुदाय का प्लेटो कहा जाता, तो सूरजमल को कहा जाता है। 71 का डी आंसर हो जाएगा। 72 में हम बात कर रहे हैं। 72 में कह रखा सभी मनुष्य मेरी संतान है, सम्राट अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा था। तो सभी मनुष्य मेरी संतान है ये कहा था प्रथम अभिलेख में, यानी जो कलिंग, सो रुक जाओ 72 की बात कर रहे हैं हम। हाँ ठीक है, प्रथम में कहा था, प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 73 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। मतलब उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो ये शारदा नहर है, ये तो सबको मालूम है ही। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर रहे हैं। 74 में कह रखा है कि पांचाल महाजनपद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में स्थित था। तो जो पांचाल जनपद था ना वो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद यहाँ पर स्थित था। 16 महाजनपद थे ना, जनपद काल की अगर बात करते हैं तो हम।
प्राचीन भारत की। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करो। लो भाई, सही उत्तर का चयन करेंगे, मतलब मिलान करना है। इधर दिया है मेले या उत्सव और इधर दिया है स्थान। तो चलो आगे चलते हैं, देखो कैसे मिलान होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं हम। तो 75 की यदि मैं बात करूं तो सोरो मेला कहाँ लगता है, ये कासगंज में लगता है, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, कासगंज में लगता है, इसका 2 हो जाएगा। और श्री रंगपुर ये जो है फरुखाबाद में लगता है, इसका 1 हो जाएगा। और शाकुंभरी देवी के मेले की यदि हम बात करें तो ये सहारनपुर में, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा जब बचा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आगे बात करना है, लो एक बार फिर देख लो, ये है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की 76 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत वाला हमें बताना क्वेश्चन नंबर 76 में। तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जैनी लोगों की काशी हस्तिनापुर मेरठ है, ठीक है, क्योंकि इनके तीर्थंकर का मंदिर बना हुआ पार्श्वनाथ का, सॉरी ऋषभदेव का। लड्डू नगरी संडीला हरदोई को कहते हैं, ठीक है। हींग व गुलाबी नगरी फिरोजाबाद, ये गलत है, ठीक है। हाथरस की हींग फेमस है, फिरोजाबाद गलत है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो 77 में क्या कह रखा है, इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, जरा इधर देख लो। क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखिए, और थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, इधर ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, तो भृंगु मंदिर कहाँ पर है, तो भृंगु मंदिर बलिया में है, तो इसका 2 हो जाएगा। चाइना मंदिर कहाँ पर है, ये चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। और ब्यास टीला कहाँ पर है, ये जालौन में है। और रजा लाइब्रेरी रामपुर में है, इसका 3 हो जाएगा। तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, पहले का दूसरा यानी ए का दूसरा और ये और बी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रखा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित संग्रहालयों में से उनके स्थापना काल के अनुसार इसको लिखना। मतलब देखो, ये जो उत्तर प्रदेश के वो दिए हैं ना संग्रहालय, तो मतलब पहले किसकी फिर किसकी, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 78 की। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले है राज संग्रहालय लखनऊ। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1863 में। और राजकीय संग्रहालय मथुरा की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1874 में। और यदि हम बात करें कि भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय सिद्धार्थनगर, इसकी स्थापना हुई थी भैया 2009 में। अब इसका क्रम लगा दो, सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपका पहला आएगा और उसके बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 79 में हमसे क्या है कि नीचे दी गई घटनाओं का सही सुमेलन कीजिए। मतलब कहने का ये है, हमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 79 में। तो ये जो बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगीर में हुई थी। और यदि हम बात करें बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी भैया, बोध गया में हुई थी। और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इसका 79 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में हमसे कहा है कि तोक्कलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो तोक्कलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के वंश के मध्य हुआ था। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। 81 में कह रखा है हमसे कि निम्न में से किसकी तकनीकों का प्रयोग जीनोम एडिटिंग के लिए किया था। तो जीनोम एडिटिंग की तकनीकी के लिए जो प्रयोग किया था वो आपका पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 81 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 में क्या कह रखा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाओ। मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, तो इसमें लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, इसके बाद लखनऊ आ जाएगा, फिर आपका वाराणसी आ जाएगा, फिर हापुड़। तो ऑप्शन नंबर वी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 83 की हम बात करें तो इसमें क्या रखा है, उत्तर प्रदेश में ई सुषुप्त अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली किस राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा, ठीक है ना, किसके सहयोग से शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर रहे हैं हम, तो ये सीडैक पुणे के द्वारा शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में ई सुषुप्त अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। 84 में कहा है कि इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। 29 मार्च 2023 को इसकी मंजूरी मिली किसकी, स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन की। सही है ये बात, यह नेशनल अर्बन मिशन की तर्ज पर चलाया जाएगा, ये भी सही है। इनमें म्यूजियम सेवा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर 84 की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सही हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 में क्या कह रखा है, इसमें कहा है कि मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, वाराणसी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनसांख्यिकी के इतिहास में महान विभाजक के रूप में माना जाता है। यानी जब जनगणना सबसे ज़्यादा घट और बढ़ रही थी, मतलब घट रही थी, 86 की बात कर रहे हैं, तो 1921 है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, सभी को याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करें तो 87 में कह रखा है कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 की यदि मैं बात करूं तो अपना भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 88 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रखा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल कितनी प्रजनन दर है, यह प्रजनन दर क्या है। तो यह है भैया 2.0। 89 में हमसे कह रखा है कि मेटास्टेटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो भैया आपका यानी स्टोटियम 89 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर भी 89 है और आंसर में भी 89 है, देखो कितना मैचिंग है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। तो 90 में कहा है कि हम अम्लराज को एक्वारेजिया के रूप में जानते हैं, एक्वारेजिया के सही संगठक अनुपात का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल 1 भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3, ये ही सही है। HNO3 बोलते हैं ना इसे, HNO3, ठीक है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 में हमसे क्या कह रखा है कि देश के पहले म्यूजियम बॉन्ड इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब सही हमें बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 91 की हम बात कर रहे हैं। तो भैया इसे NSE इंडेक्स लिमिटेड द्वारा जारी किया गया, तो ये सही है। और इसमें 28 नगर पालिकाओं का बॉन्ड शामिल है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में प्रमुख योजनाओं को उनके आवंटन की राशि के कोट में सही सुमेलित है। तो भैया इसका ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित है, यानी जल जीवन मिशन के लिए 79 करोड़ 590 रुपये दिए थे, ठीक है, 79 करोड़ 590। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, रुकिए, ये नीचे कूट दिए हैं भैया, इसके कूट दिए हैं, रुक जाओ, देखो यहाँ से होगा ये, ठीक है। तो जो पहला है, पहले का जो हो जाएगा, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका हो जाएगा ये, ठीक है। पहले का दूसरा, एक का दूसरा हो जाएगा और दूसरे का हो जाएगा पहला, और तीसरे की यदि हम बात करें तो इसका चौथा और इसका हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी ये होगा बी राइट आंसर, ठीक है। कूटों का मैंने देखा नहीं था, ठीक है। आगे चलते, आर और ARO के यदि पेपर की हम बात करें तो PCS के पेपर से भारी आता है ये। PCS इसके सामने हल्का है, लेकिन RO PCS से भी भारी है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर रहे हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी के ब्रह्मानंद रेड्डी, यही गलत है, देखो इनका कार्यकाल ये नहीं है जो दे रखा है, बाकी सबका कार्यकाल ठीक है। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। इसमें क्या कह रखा है, गिनी गुणांक माप करता है। तो मतलब गिनी गुणांक माप करता है, किस चीज़ की माप करता है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 94 में। और ये जो है सापेक्ष गरीबी की माप करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। हमसे कह रहा था कि नीचे वाले मतलब ये जो कथन दिए इन कथनों पर विचार करो। चलो भाई विचार करते हैं, मेरे साथ आप भी करो कि समावेशी विकास के माप का सबसे प्रभावी तरीका देश के विकास को उसके गरीबी हिस्से के संदर्भ में मापना है। ये बात आपकी ठीक है। समावेशी विकास मूलतः जनसंख्या के निचले चतुर्थांश वास्तविक विकास से संबंधित है, ये भी ठीक है। तो 95 के दोनों सही हैं। और दोनों कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं भैया, ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं आपके, पहला और दूसरा सही है। 96 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय जो लोग थे उन्हें भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी, क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहा है, तो वो भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुई थी। नहीं तो भारतीय बजट पर बोल भी नहीं सकते थे, ठीक है। अंग्रेज अपनी मनमानी चलाते थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र के द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। मतलब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित हुई थी वो कब हुई थी ये बताना है 97 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुई थी। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98 की यदि हम बात करें तो 98 में क्या कह रखा है जरा देख लीजिए। 98 में हमसे पूछ रखा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। मतलब राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो शक्ति किससे प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 98 में हमसे ये कह रखा है। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम से प्रेरित है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। 99 में क्या कह रखा है जरा ध्यान दीजिए। इसमें कह रखा है 99 में कि भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। मतलब सही कथन कौन सा है ये बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर रहे हैं हम। तो 99 का जो राइट आंसर होगा पहले पढ़ लेते हैं। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। मतलब वयस्क, हाँ नहीं, ये जनसंख्या पर आधारित था, ये बात ठीक है। और यदि हम बात करें यह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम था, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। और चौथा कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी संविधान सभा, ये सही है। यानी पहला और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 99 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। 100 में क्या कह रखा, 100 में कह रखा सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 100 का। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका। तो शीर्ष यानी भारत के संदर्भ में और देश, मतलब भारत का शीर्ष आयातक की यदि हम बात करें तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। और 3 नहीं, भारत का जो शीर्ष आयातक है, भारत का शीर्ष आयातक, आयातक का मतलब ये होता है कि जहाँ से हम वस्तुएं मंगाते हैं। तो इसका शीर्ष आयातक जो हो जाएगा वो आपका यूएसए ही हो जाएगा, यही सही है। पहले का ये सही है। और शीर्ष निर्यातक की यदि हम बात करें तो दूसरा सही है। और शीर्ष व्यापार भागीदार की यदि हम बात करें तो ये सही है, सारे सही दे रखे हैं। यानी जो जिसके सामने लिखा है वो सही है। आंसर की यदि हम बात करें तो इसका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कहा है हमसे। 101 में कह रखा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फसलों में से किन किन फसलों का शीर्ष उत्पादन करता है। तो आलू गन्ना गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। ये कह रहा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, आ भी नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। तो चलिए मैं मिलान कर देता हूँ 102 का। 102 की यदि हम बात करें तो ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके यदि हम बात करें एसबीआई की तो 1955 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 102 की बात कर रहे हैं हम। तो 102 पहले का हो जाएगा 4, यानी इसका हो जाएगा 4। आगे भारतीय औद्योगिक विकास की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए कौन सी डेट आएगी भारतीय औद्योगिक विकास की। तो इसके लिए 1964 यानी पहला आ जाएगा। और यदि हम बात करें कि भारतीय लघु विकास उद्योग, ये इसका तीसरे सी का तीसरा सही है। और इसका हो जाएगा दूसरा, ठीक है।
तो अब मिलान कर लो भाई, कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 102 का। तो 102 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ये। बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, नहीं आ पाते पूरी स्क्रीन पे, यही तो आरओ है, समीक्षा अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 103 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या रखा है 103 में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कथन बताओ, मतलब जो सही है वो हमें बताना है 103 में। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ये बात बिल्कुल ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह थे, ये बात भी ठीक है। और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 4 वर्ष में किया था, ये बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 104 की। देखिए 104 में क्या क्या रखा, फिर वही सूची का मिलान करना भैया। तो करो सूची का मिलान 104 में, कैसे करेंगे हम। ये कह रखा है बैंकॉक, यानी नगर और नदी, कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 104 में। तो यदि हम बात करें जो आपका बैंकॉक है वो ये तीसरा हो जाएगा इसका, ये मैनांग यानी चाओ प्राया के किनारे बसा हुआ है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट की तो ये नोम पेन्हो, ये जो है ये आपका इसके किनारे मीकांग के किनारे सही है। और यदि हम बात करें हनोई, तो हनोई जो है लाल नदी के किनारे है। बच्चा ये इस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मिलान भी आ गया, ऑप्शन भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या रखा, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाला ढूंढना हमें। ये मतलब स्लोवाकिया की यदि हम बात करें, स्लोवाकिया की या राजधानी की बात कर रहा है, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा। कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें हमें। तो ये राजधानी की बात कर रहा है, तो स्लोवानिया की ये राजधानी नहीं है, ये गलत दे रखा है, ल्यूबोंजन हो जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। इसमें कह रखा है कि सही सुमेलित नहीं, मतलब वर्तमान नाम और पुराना नाम, ये कौन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 में हमसे ये पूछ रहा है। तो हरारे का पुराना नाम सैली सबरी है, ठीक है। इथोपिया का एविसीनिया है, ये सही है। घाना का डच गियाना, ये ही गलत है, ठीक है। घाना का जो डच गियाना नाम है ये नहीं है पुराना नाम इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 में क्या क्या रखा है भाई, फिर वही सूची का मिलान करना। इन सूचियों ने जान खाली भैया, एक एक क्वेश्चन में 4 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यही तो आरो है। 107 की हम बात कर रहे हैं, कौन सा सही होगा। तो देखो ऑप्शन आ जा तो देखता हूँ, ऑप्शन आ जा तो नहीं आएंगे भैया, ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 107 की हम बात कर रहे हैं। तो 107 में यदि हम बात करें तो पहले का जो हो जाएगा, यानी मेसर्स गोमती सॉल्वेंट्स ऑयल लिमिटेड कहाँ पर है, ये चावल की मूशी है। तो पहले ये पहले का तो पहला ही सही है, इसका पहला ही हो जाएगा। और यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन मतलब अगले ऑप्शन की, तो मैसर्स के एम शुगर मिल्स कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पर है, इसका 3 हो जाएगा। मध्य निर्माणशाला का मुक्ति शोधन है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि जो तीसरा है मैसर्स तसिया पेपर मिल, तो ये कहाँ पर है मैसर्स तसिया मिल की यदि हम बात करें, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ये कृष्ण देवगिरा, यानी चौथा। और इसका क्या हो जाएगा दूसरा, ठीक है। आप मिलान कर लो इसका, क्वेश्चन नंबर 107 का कौन सा आंसर होगा। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 108 इस प्रकार है, फिर सूची दे दी इन्होंने, देखो लो करो मिलान, कहाँ तक करोगे भैया, ठीक है। चलिए तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड की यदि हम बात करूं तो ये सोनीपत में है, इसका 4 हो जाएगा। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की यदि हम बात करें तो ये आपका बंगलोर में है, इसका पहला हो जाएगा। और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड ये कहाँ पर है, तो इसका ये तीसरा सही है। अब बचा क्या, चौथे का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब मिलान कर लो कौन सा सही होगा, देखो कौन सा सही हो रहा है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। राम सेतु शुरू कहाँ से होता है, तो ये धनुषकोडी से होता है। क्वेश्चन नंबर 110 की हम बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से
उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के संख्या के अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है उनका अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम की यदि हम बात करें, पहले घटता क्रम होता है, पहले कौन लगा फिर कौन लगा, ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 110 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लो एक बार। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111। इसमें कह रहा है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। मतलब जो विलुप्त होने वाली प्रजाति होती हैं इनकी यदि हम बात करें तो इनकी सूची बनती है आपकी रेड डेटा बुक में। क्वेश्चन नंबर 112 की यदि हम बात करें तो ये भी मिलान करने वाला भैया, मतलब क्या बताना है, पहली सूची का दूसरी सूची से मिलान बताना है। तो जो आपके उकाई है ये कहाँ पर हो जाएगा, तो 112 का जो राइट आंसर होगा, यानी उकाई की यदि हम बात करें तो उकाई परियोजना कहाँ पर है, उकाई परियोजना आपके गुजरात में है। ठीक है, और जो पतरालू है ये झारखंड में है, और पेंच जो है मध्य प्रदेश में है, और ये आपकी महाराष्ट्र में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक महोत्सव है। तो भैया संगाई महोत्सव आपका मणिपुर में होता है। पूर्वोत्तर राज्य की यदि हम बात करें 114 में कह रखा है कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है। तो कर्नाटक का कंबाला त्योहार जो है वो आपका भैंसों की दौड़ से संबंधित है। आगे बात करना है क्वेश्चन नंबर 115 की। 115 में क्या बताना है भैया, यानी सही उत्तर बताना हमें 115 का कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, बिल्कुल ठीक है। इसका जल बहुत ही दूषित है, तो सही मतलब सही तो है, ठीक है, लेकिन पहला वाला दूसरे की व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में हमसे क्या कहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो भैया इसमें भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, ये गलत है। महानदी के किनारे तो ये उड़ीसा उड़ीसा है, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है किसका सुमेलन नहीं है, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है 117 में, ये बताना हमें। तो ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जो है आंसर लगा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ के कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला की यदि हम बात करें तो ये लखनऊ में 118 का बी आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 119 और 120 की। 119 में कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन अनाज दानों का उत्पादक है। तो मोटे मील, ठीक है, ओट मील। आगे बात कर रहे हैं 120 में कह रखा है हमसे कि शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र में मैसूर में चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र जो है चेन्नई में कब, मैसूर से चेन्नई में कब स्थानांतरित कर दिया था, ये हमें बताना है। तो 2008 में। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। 121 में क्या कह रखा है जरा ध्यान दीजिए। 121 में हमसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये भैया हाजी अली दरगाह की यदि हम बात करें तो आपका भी मुंबई में है। 122 में कह रखा क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। तो ये भैया आपका गुवाहाटी में स्थित है। 123 में कह रखा है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए यदि हम बात करें 123 की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डी, यानी राजघाट में जो है महात्मा गांधी की क्या है, समाधि स्थल है। 124 में कह रखा है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला थी। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी, एक अमेरिकन थी, ठीक है। 125 की बात करें, 125 में कह रखा है कि वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय क्रिकेट पर मुद्रित की गई थी। तो वो महिला थी आपकी यानी मीराबाई, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या कहा है इसने। 126 में कह रहा है कि भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो मतलब भारत का पहला समुद्रशाला जो स्थापित की जा रही है वो कहाँ पर की जा रही है। 126 में ये पूछा तो कोची यानी केरल में स्थापित की जा रही है। आगे हम बात करते हैं, 1 मिनट। 127 में कहा अगस्त 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया था। तो भैया 2023 की यदि हम बात करें तो ये सचिन तेंदुलकर को किया था 2023 में अपना राष्ट्रीय आइकन। 127 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
128 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि अप्रैल 2023 में सूडान में जारी हिंसा को देखते हुए भारत ने सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो भैया ये किया था ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। आगे कह रहा है 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 की विजेता कौन बनी थी? तो ये बनी थी आपकी आरवानी ग्रेवियल। आगे बात कर रहे हैं 130 में कह रखा जून 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो भैया पर्यावरण दिवस की यदि हम बात करें तो ये तो पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। 131 में कह रखा जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो 31 के यदि आंसर की बात करें तो आपका डी यहाँ